नीनो का असर साफ देखने को मिल रहा है। जून माह अपने अंतिम पड़ाव पर है, पर गर्मी से जहां लोग परेशान हैं, वहीं बारिश नहीं होने से किसान हल्का नजर आ रहे हैं। यह लातेहार जिले के लिए मानो खतरे की घंटी बज रही है। 1 जून से लेकर 23 जून तक यानी 23 दिनों में पिछले वर्ष की तुलना में महज 8% ही बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है। बारिश नहीं होने से सुखाड़ व अकाल की चिंता किसानों को सताई जा रही है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी नेहा निश्चल भी इस चुनौती से निपटने के लिए एक्शन मूड में नजर आ रही है। उनका मानना है कि यदि बारिश कम होती है तो किसान धान के स्थान पर मोटे अनाज की खेती करे, ताकि कम से कम आर्थिक हानि हो। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना और कमेंट करना ना भूलें। देखिए कृषि पदाधिकारी ने क्या कहा। मैम, पिछले वर्ष जून माह में 1 जून से लेकर के 23 जून के बीच सामान्य वर्षा के मुकाबले इस वर्ष सामान्य वर्षा की बात की जाए तो 70% कम बारिश हुई है। यदि वास्तविक पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो मात्र 8% वर्षा हुई है। इसे लेकर आप क्या बोलिएगा? ये जो वर्षापात इस वर्ष कम हो रही है, ये साफ असर दिख रहा है एल नीनो इफेक्ट का। और इसके लिए हम लोग को पहले से ही एक चेतावनी दी गई थी, पूरे कृषि विभाग को एक निर्देश भी दिया गया था कि ऐसा इस तरह हम लोग को शायद मानसून देरी से आ सकता है या एक स्टैगर्ड मानसून आने का संभावना है। तो उसके लिए हम लोग जितना बेहतर तैयारी कर सके वो कर सकें। तो मैं जनहित में बस किसानों लोग से मेरा यही एक निर्देश है और उन लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट, उनके लिए एक रिक्वेस्ट भी है कि चूँकि इस बार वर्षा का जो संभावना है वो कम होता असर दिख रहा है, और अगर होगा भी तो शायद रुक रुक के हो या एक बार में हो फिर रुक जाए। तो उसके लिए वो लोग अपने स्तर से संपूर्ण तैयारी करें। हम अपने कृषि विभाग से यहाँ जिला लातेहार जिला से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी धान है जो हमें निदेशालय से मिला है, जो भी किस्म के धान हमें मिले हैं, MTU 1010 है, उसके अलावा AR 64 है, तो ये सारे जो धान हैं वो अर्ली वैरायटीज़ हैं, इसको बहुत जल्द तैयार भी हो जाते हैं। तो इस सबका हम लोग लैंपैक्स के थ्रू वितरण कर रहे हैं या करेंगे 1-2 दिन में। तो वो सब लगाएं। जो वो लोग बिचड़ा तैयार करें, वो बिचड़ा एक बार में तैयार ना करें, उसको एक हफ्ता कम से कम 10 दिन का गैप पे बिचड़ा तैयार करें, ताकि हम लोग कम से कम 15 से 20 दिन का ही बिचड़ा जो है उसको लगाएं जब बारिश हो। और बहुत ज़्यादा लेट जो 20 या 25 दिन से ऊपर का बिचड़ा होता है उसमें ज़्यादा संभावना नहीं होती है कि उपज वैसी हो। इसके अलावा जो भी फील्ड है उसका वो लोग एक बंड बनाए चारों तरफ से, ताकि पानी जो है खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे। और अगर कम बारिश होती है तो फिर डोन जो ज़मीन है उसमें ही धान लगाए। टाड़ ज़मीन जो है अपलैंड है वहाँ पे धान वो लोग अवॉइड करें लगाना। और इसके अलावा आप दलहन तिलहन की खेती पे भी जोर दे सकते हैं। तो अपने स्तर से हम लोग को इस तरह से तैयारी रखनी है। मोटे अनाज की खेती पे भी हमें आधारित होने की आवश्यकता है अगर बारिश कम होती है तो, ताकि हमारे जो आर्थिक क्षति जितनी हो सके उतना हम लोग कम कर पाएँ और जितना मैक्सिमम से ज़्यादा हो सके उपज पे ज़्यादा हम लोग बढ़ावा दे सकें। क्या सुखाड़ या अकाल की संभावना व्यक्त की जा रही है क्या? अभी तक इस पे मौसम विभाग से हमें क्लियर चेतावनी नहीं मिली है कि सुखाड़ की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन जैसे कल ही एक VC भी आयोजित की गई थी, जिसमें कि शिवराज चौहान कृषि मंत्री भारत सरकार द्वारा जो है एक परिपाटी तैयार की जा रही है। ये पूरे भारत के लिए है और एक हमारे झारखंड राज्य के लिए भी है, जिसमें कि माननीय कृषि मंत्री हमारी शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा भी उसमें बहुत सारे निर्देश भी दिए गए और एक योजना तैयार करने के लिए भी हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि अगर वैसा कोई संभावना होता है वर्षापात का तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग तैयार रहेंगे, ताकि जितना से जितना हो सके हम इस स्थिति से लड़ सकें। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग की जो जीवनी है, ये जो खेती है, मुझे पता है कि वो लोग कितने निर्भर हैं इस मानसून की वर्षा पे।
और अगर उस तरह की स्थिति पैदा होती है जिसमें कि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो ज़रूर अपना एक जो निश्चय है, सुदृढ़ निश्चय है, उसको वो लोग खोए ना और इसे जमकर के लड़े। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग लड़ सकते हैं, जैसे कृषि विभाग हमेशा उनके साथ है। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई है तो उसको ज़रूर वो लोग अनुपालन करते हुए खेती करें तो जितना हो सकता है कि उससे क्षति उन लोगों को कम पहुँचे। और प्रयास रहे कि जो अगर वर्षा कम होती है तो जो तालाब है या और भी जल स्रोत हैं उसका वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए खेती करें।